हेलो गाइस, तो ये हमारा हैंगमैन हैंगमैन प्रोजेक्ट का हमारा सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आगे का अपना हैंगमैन को कंप्लीट करने वाले हैं और इसी में हम लोग सेटअप भी करेंगे। अगर हो गया तो हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो आप लोग ये सेकंड वीडियो होगा, मगर मेरे लिए वही वीडियो, बस मैं लेंथ उसकी बड़ी होने के कारण उसे मैं छोड़ दिया कि अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ दूसरे वीडियो में। तो मैं उसी समय हूँ, मैं अभी तक देखो इसे एग्जिट भी नहीं किया हूँ, मैं वैसे ही रन कर रहा हूँ। तो आते हैं आगे का बनाते हैं, इसे हैंगमैन पे आते हैं हम लोग। यानी कि अब देखो, हैंगमैन बनाने के पहले हम लोग देखते हैं हम लोग इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। इन सब का यूज़ हमें हर जगह करना है। तो मैं आऊँगा, इसे ग्लोबल बना दूंगा। पहले ग्लोबल क्या करेगा, सिंपल से इसे हम लोग कहीं पे भी यूज़ कर पाएंगे, कहीं पे भी मॉडिफाई करेंगे, इसमें मॉडिफाई होगा। तो मैं एसएस करता हूँ, जितने भी हम लोग इसमें बनाए सबको ग्लोबली कर देंगे, ग्लोबल बना देंगे। SS1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एन बनाए हैं, FF डेटा को बनाए हैं, FF डेटा को भी मैं ग्लोबल कर दिया और टेम्स को भी मैं ग्लोबल कर देता हूँ, ठीक है। टेम्स को भी मैं ग्लोबल कर दिया। अब इतने सारे हम लोग जितने बनाए थे उन सबको मैं ग्लोबल कर चुका हूँ। अब हम लोग क्या काम करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सिंपल से आएंगे। पहले तो सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा डेटा, जो हम लोग डेटा वहाँ पे दे रहे हैं। डेटा दे कौन सा रहे हैं, डेटा हम लोग दे रहे हैं कि जो हम लोग इंटर करेंगे उस डेटा को हमें एक्सेस भी तो करना पड़ेगा सबसे पहले। जैसे कि हम लोग, मैं इसे रन करता हूँ, जो हम लोग यहाँ पे सिंपल से रन कर रहे हैं, तो हमें पहले इसे एक्सेस करेंगे तभी ना, कि बिना एक्सेस किए हो जाएगा। तो पहले हम लोग इस डेटा को गेट करते हैं और इसीलिए अब हम आप लोगों को यूज समझ में आएगा कि मैं क्यों यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वेरिएबल लिया था सॉरी, जो इनपुट में जो स्ट्रिंग वेर लिया था, इनपुट वेरिएबल INPP नाम से लिया था। अब मैं दिखाता हूँ इसका क्या यूज है। तो मैं इसे कट करता हूँ। अब मैं प्रिंट का काम नहीं दिखाना चाहता हूँ, मैं सिंपल से यहाँ पे लिखूंगा एक फर्स्ट नाम से ले लेता हूँ, फर्स्ट इक्वल टू में लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा ये हमेशा। फर्स्ट कैरेक्टर इक्वल टू रहेगा INPP, इनपुट नहीं रहेगा यार, उसमें INPP नाम दिया था ना मैं, INPP है ना, INPP, हाँ, INPP डॉट गेट में करता हूँ। अब ये गेट क्या करेगा दिखाता हूँ मैं। बेसिकली प्रिंट कर दूंगा मैं क्या, फर्स्ट को। अब देखो मैं रन किया, अब मैं जैसे ही इस पर टाइप किया और मैं इंटर किया, देखो प्रिंट कर दिया जो मैं टाइप किया हूँ वो यहाँ पे। मगर अब देखो मैं जैसे ही इस पर इंटर करूँ ये हट जाना चाहिए, जो एंट्री बॉक्स में ये हट जाना चाहिए। हट नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि फिर मुझे बाद में इसे डिलीट करना पड़ेगा। जैसे मैं अब यहाँ पे ए लिखा, मैं इंटर किया, फिर मैं इसे डिलीट करूँ, फिर ए लिखूँ, फिर डिलीट करूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये ऑटोमेटिक डिलीट हो जाए तब अच्छा लगेगा मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल से यहाँ पे आके मैं उसे डिलीट का भी फंक्शन लगा देता हूँ। डिलीट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सिंपल से हमें डिलीट के लिए करना पड़ेगा, डिलीट के क्या रहता है, हाँ, इनपुट हम लोग बनाया ना, इनपुट 1 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, उसके अंदर का सारा डेटा। इनपुट 1 का डिलीट कर दो, क्या डिलीट कर दो, 0 से लेकर के इंड तक डिलीट कर दो, END, इंड तक डिलीट कर दो सारा। अब देखो क्या होगा, मैं जो भी लिखूंगा, इंटर किया हट गया, इंटर किया हट गया, और मैं यहाँ पे प्रिंट का यूज नहीं किया हूँ, वैसे फर्स्ट में आ रहा है, तो ऐसे ही हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो भी बनाए हैं, जितने भी हमको यूज करने हैं, उन सबको मैं यहाँ पे भी ग्लोबल कर देता हूँ। ग्लोबल किन्हें करना है, इन्हें ग्लोबल करना है, क्योंकि इनका यूज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं, क्योंकि यहीं पे तो हम लोग इन सबको चेंज करेंगे। नंबर है, कितने लेफ्ट चांसेस बचे हैं, क्या डेटा आया है, कितने स्टार हैं, उन सबको यहीं पे तो हम लोग मॉडिफाई करने वाले हैं। तो हम लोग इसे ग्लोबल बनाएंगे इसमें भी। तो मैं यहाँ पे सिंपल से ग्लोबल बना दिया, ठीक है। ये सारे के सारे ग्लोबल बन चुके हैं। अब एक जो फर्स्ट हमारे पास है उसे मैं ग्लोबल बना देता हूँ। तो फर्स्ट जो हम लोग बनाए उसे ग्लोबल बना दिया मैं। अब मैं यहाँ पे सिंपल से क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा इफ एन में हमारे पास क्या है, लेंथ आया है वर्ड का। वर्ड का मतलब क्या है, मतलब कि लेफ्ट चांसेस, कितने चांस देने हैं। अगर येलो है तो 6 चांसेस हैं, अगर वो 6 चांसेस के ऊपर चला जाए तो हमें गेम को तो बंद कर देना चाहिए ना। तो हम लोग सिंपल से चेक करेंगे, एन इज ग्रेटर देन, अगर 0 है, ग्रेटर देन 0 है, अगर एन में 6 है, हम लोग एक एक माइनस करते जाएंगे। जब जब वो लॉस करेगा, एक माइनस, एक माइनस, एक माइनस, जब वो 0 पे पहुंच जाएगा, यानी कि 1 पे रहेगा, जब 0 पहुंच जाएगा तो हार गया वो गेम, ऐसा हमें दिखाना है। तो एन का कंडीशन मैं चेक कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं चेक करूंगा इफ क्या करूंगा मैं, फर्स्ट इक्वल टू, फर्स्ट में क्या रहेगा, हमारा कैरेक्टर आया रहेगा जो हम लोग इंटर किए रहेंगे। लाइक येलो है तो मैं वाई उसमें इंटर किया हूँ, या फिर ए इंटर किया हूँ, तो ए आया है ना। अब हम लोग चेक करेंगे इफ ए इन एसएस में हमारे पास क्या है, एसएस में हम लोग वर्ड रखे हैं, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे। देखो मैं एसएस में वर्ड रखा हूँ, जो वर्ड आया है हमारे पास उसी वर्ड को मैं रखा हूँ। अगर जो हम लोग इंटर किए हैं वो एसएस में है, यानी कि मैच कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। यानी कि ई में इंटर किया हूँ और येलो में ई है कि नहीं है, येलो में ई है, तो हम लोग इसके अंदर इंटर कर जाएंगे। अब मैं रन करूंगा फॉर आई इन रेंज कर दूंगा, और रेंज में कहाँ तक चलाऊंगा, रेंज में चलाऊंगा SS1 तक। SS1 क्या है, ये देखो मैं काफ़ी कॉपी पेन लेके मैं उसे बनाया हूँ, अच्छे से समझा हूँ, तब मैं ऐसे डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब आप लोग को इतना समझ में आ जाएगा, आप लोग चाहो तो अपने समझ सकते हो, उसमें समझ सकते हो क्या, वैसे मैं बताते जा रहा हूँ पूरा। अब फॉर आई रेंज SS1 क्या है, सिंपल से मैं दिखाता हूँ।
SS1 हम लोग किसे बनाए हैं, SS1 हम लोग बनाए n को, n यानी n को हम लोग नहीं लेंगे, n तो हमारे पास चांसेस हैं, हम लोग यहाँ पे चांस बढ़ा सकते हैं, बट SS1 क्या है, एग्जैक्ट हमारा नंबर है। SS1 क्या है, एग्जैक्ट नंबर है हमारे पास, यानी कितने वर्ड है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग उतने टाइम हम लोग को लूप चलाना है, यानी कि उतने टाइम हम लोग हर कैरेक्टर से मैच करेंगे। नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग का उसमें मैच कर रहा है तो हम लोग अब मैच करेंगे कौन सा कैरेक्टर किस पोजीशन पे मैच कर रहा है। एसएस में तो है, अब हम लोग चेक करेंगे उसका इंडेक्स, यानी लूप चलाएंगे उसके अंदर और चेक करना स्टार्ट करेंगे। हम लोग चेक कैसे करेंगे, इफ यानी कि लेंथ हमें पता चल गया 5-6 कैरेक्टर है तो सिंपल से 6 बार लूप चलाएंगे, तभी हमें पता चलेगा ई कहाँ पे है। जैसे ई को चेक करेंगे पहले वाले इंडेक्स से, वाई नहीं मिला, फिर ई को चेक करेंगे दूसरे से, वाई ई मैच कर गया। अगर मान लो डब्ल्यू रहे तो ई से भी नहीं मैच किया, डब्ल्यू से भी नहीं मैच किया, एल से भी नहीं मैच किया, लास्ट में हमारे पास डब्ल्यू है, सॉरी ओ से भी नहीं मैच किया, लास्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू से मैच करेगा, तो उतनी टाइम में लूप तो चलाना पड़ेगा। तो हम लोग को ये काम आएगा फॉर आई इन रेंज SS1, यानी कि उसके लेंथ तक जाएगा ये। अब हम लोग चेक करेंगे इफ SS ऑफ आई में हमारे पास इंडेक्स आ गई रहेगी, और इंडेक्स आ गई रहेगी तो वर्ड की इंडेक्स हमें पता ही है। अगर जहाँ पे ई है, किस इंडेक्स पे ई है, 0 1, वाई में 1 इंडेक्स पे ई है, और इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इज इक्वल टू करेंगे हम लोग क्या, फर्स्ट जो हम लोग इंटर किए हैं, अगर उस इंडेक्स पे मिल जा रहा है, जैसे कि हम लोग एक लूप चला रहे हैं, जिस इंडेक्स पे मिल जाएगा तो इसके अंदर हम लोग घुसेंगे, ठीक है। मान लो अगर थर्ड इंडेक्स पे एल मिल गया तो हम लोग इसके अंदर घुसेंगे, और एक कंडीशन चेक करेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, LL ऑफ आई, LL में हम लोग क्या रखे हैं दिखाता हूं मैं, LL में हम लोग स्टार रखे हैं। स्टार क्यों रखे हैं, क्योंकि हम लोग चेक करेंगे क्या उसी इंडेक्स पे स्टार तो है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास सपोज करो येलो है, YELLOW है, LL 2 बार है, ठीक है। अब अगर हम लोग एक बार L आएगा, अगर हम लोग L को लगेंगे स्टार में कन्वर्ट करना, स्टार को L में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि जहाँ पे L है वहाँ पे L शो करा देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, दोनों L को कर देगा। तो हम लोग इसलिए चेक करेंगे कि क्या, इसीलिए हम लोग एक बनाए हैं ठीक उसी लेंथ का एक LL बनाए हैं जो कि स्टोर करेगा ठीक उसी लेंथ में स्टार को, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, सिंपल से हम लोग एंड चेक करेंगे LL ऑफ आई, यानी कि LL का भी इंडेक्स देखेंगे हम लोग आई के पोजीशन पे, क्या उसी पोजीशन पे इज इक्वल टू हम लोग करेंगे, क्या उसी पोजीशन पे स्टार है कि नहीं। अगर स्टार है तब यानी कि बराबर है हमारा, अगर स्टार नहीं है मतलब कि वो चेंज हो चुका है, यानी कि अगर ई 2 बार है तो दोनों को तो हमें करना नहीं है, अगर एक को करेंगे तो एक को हम लोग चेंज करते जाएंगे। मैं दिखाता हूं कैसे। अब हम लोग सिंपल से क्या करेंगे, LL में हम लोग क्या करेंगे, LL डॉट पॉप कर देंगे। LL पॉप क्यों करेंगे, क्योंकि LL डॉट पॉप ऑफ आई कर देंगे, क्योंकि हम लोग जिस इंडेक्स को पहले चेंज कर देंगे, यानी कि 2 बार YELL आया है, पहले L को हम लोग अगर रिप्लेस कर दें तो सिंपल से पहले L को हम लोग जो आएगा उस इंडेक्स को पॉप करेंगे और वहां पे स्टार डाल देंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि LL में स्टार कहाँ पे। मैं सपोज करो दिखाता हूँ एग्जांपल एक करके, LL इक्वल टू सपोज करो यहाँ पे LL इक्वल टू हमारे पास मैं एक वर्ड रखा हूँ वहां पे, समझ लो रेड रखा हूँ, ठीक है। तो रेड में 3 वर्ड है, मैं 3 स्टार रख देता हूँ यहाँ पे, एक स्टार REE में करता हूँ, ठीक है। रेड की स्पेलिंग में REE डालता हूँ इसमें, यानी 4 स्टार है। मैं एक और स्टार करता हूँ, सॉरी ये क्या हो रहा है, स्टार में किया 2 स्टार हो गया, मैं यहाँ पे 3 स्टार कर दिया, मैं यहाँ पे 4 स्टार कर दिया, ठीक है। और हमारे पास वर्ड क्या है, वर्ड इक्वल टू हमारे पास क्या है, वर्ड इक्वल टू हमारे पास क्या है, सपोज करो वर्ड इक्वल टू, सॉरी मैं इसे हटाता हूँ, वर्ड इक्वल टू हमारे पास है REED है, REED समझ लो, ठीक है। यानी कि 4 है, देखो 4 आ गया। अब हम लोग जब ई पे आएंगे हम लोग लूप लगाएंगे एक, ठीक है। लूप लगाएंगे, ई को देखेंगे, जो हमारे पास मान लो कोई इंटर किया, क्या है, सॉरी यहाँ पे से मैं हटाता हूँ इसे, हाँ सपोज करो इंटर कोई किया है, EN में लिख देता हूँ, इंटर कोई किया है, सपोज करो क्या हो रहा है, इंटर इक्वल टू सपोज करो कोई किया है, ई है, ई किया है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही ई को देखेंगे तो हम लोग कोई लूप चलाएंगे इसमें, फॉर आई इन, जहां जहां ई मिलेगा वहां हम आई रिप्लेस कर देगा एक ही बार में। हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ई को देखेंगे और इसी इंडेक्स पे, यानी कि इसके बराबर बराबर दोनों है, और इसी इंडेक्स पे हम लोग देखेंगे किसे, इसी इंडेक्स पे देखेंगे यहाँ पे स्टार है कि नहीं, और हम लोग चेंज कर देंगे। अगर देखो ई है, फर्स्ट ई है तो यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार देखेंगे, अगर फर्स्ट इंडेक्स पे स्टार है तो हम लोग रिप्लेस करेंगे, अगर नहीं है तो हटा देंगे। तब जाएंगे सेकंड ई देखेंगे, सेकंड ई पे स्टार है तब इसके अंदर घुसेंगे और रिप्लेस कर देंगे। और रिप्लेस कैसे कर रहे हैं, देखो अगर मैं आया, ई मिला मुझे पहली बार, तो मैं आया यहाँ पे चेक किया जो हम लोग बनाए हैं वर्ड, देखो SS ऑफ आई, SS ऑफ आई इसे चेक करेगा, आई यानी कि 0 आएगा फिर 1 आएगा, 1 पे आ गया ई, और ई इक्वल टू फर्स्ट है, इसे मान लो फर्स्ट माना हूँ, ठीक है। फर्स्ट ई मिल गया। अब हम लोग इसके अंदर घुसने वाले हैं,
पहले एक और कंडीशन चेक कर देंगे, क्या उसी पोजीशन पे स्टार है कि नहीं। अगर मान लो ये पहला ई हम लोग चेक कर रहे हैं और आया वो यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, दो ई है, तो वो दोनों जगह स्टार हटा देगा। इसीलिए हम लोग एक और इसमें लगाएंगे कि LL ऑफ आई उसी पोजीशन पे हम लोग देखेंगे स्टार है कि नहीं। अगर स्टार है तब तो ठीक है, अगर नहीं है तो हटा देंगे उसे, तब नहीं चलाएंगे इसके अंदर। यानी कि ई वाले के लिए ये बन गया, ई वाले के लिए ये बन गया। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। मैं वैसे कोशिश किया पूरा बताने की, अगर ना समझ में आया हो तो एक बार और देखना, इसे 2 बार 3 बार देखना, कॉपी पे नोट करना, तब समझ में आएगा। मैं देखो पॉप कर दूंगा उस पोजीशन पे, पॉप कर दूंगा उसे, पॉप करके अब मैं उस पोजीशन पे इंसर्ट क्या करूंगा, इंसर्ट कर दूंगा क्या, इंसर्ट करूंगा क्या, मैं इंसर्ट कर दूंगा किसे, मैं आई को करूंगा, आई पोजीशन पे करूंगा। यानी जिस पोजीशन से मैं उसे हटा दिया हूं, जिस पोजीशन से स्टार को हटाया हूं उसी पोजीशन पे ले जाकर क्या रख दूंगा मैं, एसएस ऑफ आई रख दूंगा। यानी कि कैरेक्टर वाला रख दूंगा ई, यानी कि जहां पे स्टार है वहां पे ई रख दूंगा, और वही तो हमें शो कराना है। नॉर्मल सी बात है, हम लोग 5 जो स्टार रखे हैं उसी स्टार को तो हम लोग शो करा रहे हैं पहली बार, तो हम लोग मैच करेंगे, जब हम लोग को मिल जाएगा उस स्टार को रिप्लेस कर देंगे, और उस स्टार को रिप्लेस कर देंगे हमारे अपने ओरिजिनल कैरेक्टर से। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया। अब मैं एक एक्सेस वेरिएबल ले लेता हूँ, इसी से हम लोग जाके वहां पे कॉन्फ़िगर करेंगे। एक्सेस में मैं क्या करूंगा, यानी कि अब LL में आ जाएगा हमारे पास क्या, LL हमारे पास लिस्ट जो है स्टार आएगा और कैरेक्टर्स आ जाएंगे। यानी कि ई चेंज हुआ है तो स्टार ई स्टार स्टार आ जाएगा। इतना आ चुका है। अब हमें इसे ज्वाइन करना होगा ना, क्योंकि लिस्ट में अलग अलग कैरेक्टर है, तो मैं इसे डॉट ज्वाइन कर देता हूँ। ज्वाइन किसे करूंगा मैं, डॉट ज्वाइन LL को कर दूंगा। LL में जितने भी वो ज्वाइन होके एक वेरिएबल में बन जाएंगे एक्सेस में। अब हमारे पास एक्सेस में क्या प्रिंट होगा, जो भी प्रिंट होगा एक्सेस में, मैं इसे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट अभी क्या करता हूँ मैं, एक्सेस में जो भी आएगा, एक्सेस में क्या आएगा हमारे पास, सपोज एक्सेस में हम लोग हमारे पास क्या है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार है। ठीक है, पहली बार में हमारे पास ई लगा, ई यानी कि सेकंड पोजीशन पे, REED समझ लो वही वाला, तो स्टार ई स्टार डी ऐसे आ जाएगा वो, सॉरी डी नहीं आएगा, ये भी स्टार आएगा। तो इस तरीके से आएगा, तो हम लोग इसी को शो कराएंगे ना, जो हमारा मेन दिखेगा कि हमारा ये कैरेक्टर मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से अब हम लोग एसएस में से भी हटाएंगे। एसएस में से क्यों हटाएंगे, क्योंकि जो हमारा मेन है उसमें से भी अब उसे हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसे तो हम लोग रिप्लेस कर दिए। तो एसएस इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे, सॉरी एसएस इक्वल टू कर देंगे लिस्ट ऑफ एसएस कर दूंगा मैं, लिस्ट ऑफ एसएस कर दूंगा। यानी एसएस में जितने भी कैरेक्टर है उसको मैंने अलग अलग कर दिया, अलग अलग लिस्ट में कर दिया। ओके, अलग अलग क्यों किया, क्योंकि मुझे उसे रिप्लेस करना है। क्योंकि मान लो REED है वर्ड में, तो मुझे उसे मैच भी तो करना पड़ेगा। RE हो चुका है तो मैं ई को रिप्लेस करके स्टार कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें से भी उसको पॉप कर देता हूँ। अब मैं इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया तो हम लोग इसे पॉप कर सकते हैं। तो डॉट में पॉप कर देता हूँ आई को, यानी उसी पोजीशन पे से इसमें से भी पॉप कर दिया। अब मैं उसी पोजीशन पे इसमें भी इंसर्ट कर देता हूँ, क्या इंसर्ट स्टार कर दूंगा। आई पोजीशन पे क्या इंसर्ट करूंगा, स्टार कर दूंगा मैं इसमें, क्योंकि इसे हम लोग चेंज कर चुके हैं, तो वो मैच ही नहीं करेगा, चेंज कर चुके हैं तो। ठीक है, तो हमारा ये स्टार हो चुका है इसके अंदर। अब हमें एक काम और करना पड़ेगा इसके लिए। हमारा इतना काम हो चुका है, अब लगभग हमारा प्रोग्राम हो ही चुका है समझ लो। अब हम यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है हमारा। अब हम लोग यहाँ पे आके चेंज कर सकते हैं लेबल उसका। अब लेबल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, वर्ड लेबल हमारे पास सही है, वर्ड लेबल डॉट कॉन्फ़िगर कर देते हैं। कॉन्फ़िगर क्या करेंगे हम लोग टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट जो लाना है, टेक्स्ट इक्वल टू कर दूंगा मैं XX, जो हम लोग बनाए हैं इसे। ठीक है, तो हैंगमैन का यही सोचना काफी टफ होता है कि हम लोग किस तरीके से सोचें, किस तरीके से रिप्लेस करें। इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, मैं काफ़ी टाइम में समझा, तो आप लोग भी समझ जाओगे, बस प्रैक्टिस करना। अब हम लोग फाइनली क्या चेक करेंगे कि हम लोग विन किए कि नहीं। विन कब करेंगे, जब हमारा एकदम टेक्स्ट बराबर हो जाए, यानी कि सारे कैरेक्टर्स सेम हो जाए। तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ XX में तो हमारा ओरिजिनल डेटा आ रहा है, यानी कि जब तक स्टार है तब तक मैच ही नहीं करेगा। जब REED बराबर हो जाएगा उसके रेड के, RED रेड के बराबर हो जाएगा, रेड उसमें भी हो जाएगा, तभी ना मैच करेगा। इक्वल टू मैं किससे मैच करूंगा, टेम्प से। टेम्प्स, देखो मैं टेम्प्स जो बनाया हूँ ये मैं ऐसे नहीं, पहले से याद है मुझे कि मुझे इतने सारे वेरिएबल बनाने हैं। मैं बनाता गया, करता गया प्रोग्राम, जब जब मुझे लगा कि हाँ एक वेरिएबल और चाहिए तो मैं एक और आके बना दिया। तो अब मुझे बताना है तो मैं इसीलिए पहले बताते हुए चल रहा हूँ। देखो टेम्प्स है, टेम्प्स में इसीलिए बनाया हूँ SS, क्योंकि हम लोग SS को जब हम लोग मॉडिफाई कर देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल डेटा तो बचेगा ही नहीं। क्योंकि SS में हम लोग देख रहे हो ना, पॉप किए हैं और स्टार वहां पे डाल दिए हैं, ये स्टार वहां पे डाल दिए हैं पॉप करके, तो हमारे पास तो डेटा बचा ही नहीं। तो इसलिए हम लोग एक टेम्प बनाए थे जहां पे हम लोग ओरिजिनल डेटा रखेंगे, अपना ओरिजिनल वर्ड रखने वाले थे। तो मैं इसे
एंटर करता हूँ। अब हम लोग को बस क्या काम करना है, ANS को भी अब मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि अब हमारा मैच कर गया। तो हम लोग वहाँ पे लिखेंगे कॉन्ग्रेचुलेसन यू वोन द गेम। तो मैं आंसर वाले में आता हूँ, यहाँ पे इसे मैं रिप्लेस कर देता हूँ। आंसर वाला कहाँ गया, आंसर वाला ये रहा। मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ, हटा देता हूँ मैं, अभी नल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा उसके अंदर। अब मैं इसी को ans.configure कर देता हूँ। ans.configure यानी जीतने के बाद वहाँ पे शो करे, जीतने के बाद शो करना चाहिए ना। तो मैं टेक्स्ट इक्वल टू लिख देता हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू लिख देता हूँ कॉन्ग्रो नहीं लिख दूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन लिखना सही नहीं है, लिख ही देता हूँ मैं यार। यू वोन द गेम कॉन्ग्रेचुलेसन, में कॉन्ग्रेचुलेसन पहले लिखता हूँ ना। Congratulations, you won the game, right? You won the game. Congratulations, you won the game. काफी सही हो गया, ठीक है। अब हमारा हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से अब मैं दिखाता हूँ रन करके। मैं यहाँ पे सपोज करो वाई डालता हूँ, वाई वाला है कि नहीं, वाई वाला ये नहीं है। अब मैं कौन कौन सा रंग डाला था, मैं ग्रीन डाला था, जी है कि नहीं है, जी भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे कौन सा डालता हूँ, वाइट, ब्लैक, ब्लैक वाले में देखो बी चेंज हो गया। अब मैं एल डालता हूँ, देखो एल चेंज हो गया। के है लास्ट में, के देखो लास्ट में चेंज हो गया, के भी चेंज हो गया। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ सी देखो वहाँ पे ए में डालूंगा, देखो अब देगा यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेसन यू वोन द गेम। बट मैं चाहता हूँ एक पॉपअप भी आ जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक पॉपअप मैसेज आने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से एक इंपोर्ट करेंगे हम लोग एक चीज। यहाँ से हम लोग इंपोर्ट क्या करेंगे, फ्रॉम tk इंटर इंपोर्ट मैसेज बॉक्स। अब मैसेज बॉक्स हमें एक नोटिफिकेशन देगा। तो हम लोग यहाँ पे res कर देंगे। res रिजल्ट में हम लोग मैसेज बॉक्स का आंसर लेंगे। अगर हम लोग यस करेंगे, मतलब कि ये क्या हुआ, यस करेंगे उसका मतलब है कि हम लोग को फिर से गेम खेलना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ले लेंगे वो। अरे यार ये क्या हो रहा है, इधर कहीं पे आ रहा है क्या, इंडेंटेशन एरर अभी आएगा। हाँ देखो आंसर का मैं एक बैक कर दिया हूँ, तो मैं आंसर के लिए एक आगे कर देता हूँ, अब सही होगा। तो देखो अब मैं करता हूँ एक res वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैसेज बॉक्स को कॉल कर देता हूँ। मैसेज बॉक्स डॉट सो इन्फो मैं कर देता हूँ ना, आस्क यस नो करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग जीते रहेंगे तो हम लोग को फिर से पता करना होगा हम लोग को खेलना है कि नहीं। फिर से आस्क यस नो, और पहले हम लोग लिखेंगे उसका टाइटल, नोटिफिकेशन में लिख देता हूँ, नोटिफिकेशन लिख दिया बस मैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्ग्रेचुलेसन यू वोन द गेम। मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, और मैं कर दिया कंट्रोल वी, वोन द गेम। और मैं स्लैश एन कर देता हूँ कि भाई वो नीचे उसके दे दे, थोड़ा एक लाइन ही बना दे, स्लैश एन दे देता हूँ मैं। वांट टू रीट्राई कर देता हूँ मैं, या फिर कुछ और, वांट टू प्ले अगेन लिख देता हूँ, वांट टू प्ले अगेन, मैं क्वेश्चन मार्क दे देता हूँ। अब देखो ये क्या होगा, और मैं यहाँ पे साथ ही साथ इसका प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट res कर देता हूँ, जिससे पता लगेगा res में क्या आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बी करता हूँ, ब्लैक ही तो नहीं है, व्हाइट ई है, ई यानी कि ग्रीन है। ओहो ये प्रॉब्लम आ रही है, देखो ई दो ई को ग्रीन कर दिया है, यानी कि दो के दोनों ई को कैसे ये कर दिया, दोनों ई को तो इसे करना नहीं चाहिए था। तो हम लोग इसे फिर से अब देखता हूँ मैं कहाँ पे मैं गड़बड़ी किया हूँ, कुछ मैं गड़बड़ी कर दिया हूँ। तो देखता हूँ मैं कहाँ पे गड़बड़ किया हूँ। हाँ, तो अभी तो मैं एग्जिट का वही नहीं बनाया हूँ ना, एग्जिट का कोड ही नहीं बनाया हूँ ना, तो उसके लिए अभी करना पड़ेगा, तो मैं दिखाता हूँ। तो अभी मैं res आया हमारे पास, तो res के बाद मैं करता हूँ काम, इफ res इक्वल टू, मैं चेक कर लेता हूँ, इफ res इज इक्वल टू, अगर ट्रू है, यानी कि res में अगर हम लोग यस दे देंगे तो ट्रू आएगा। ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग क्या करेंगे, चूज वर्ड को कॉल कर देंगे, और चूज वर्ड कॉल होते ही क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा वो फिर से, ठीक है। फिर से वो कॉल करेगा, नया वर्ड को सिलेक्ट कर लेगा, इसीलिए हम लोग अलग फंक्शन बनाए हैं। नए वर्ड को सिलेक्ट करेगा, स्टार जनरेट करेगा, फिर से सारा काम करके हमें एक बाकायदा से सब कुछ दे देगा। तो इसलिए हम लोग चूज वर्ड का एक अलग से फंक्शन बनाए थे। तो अगर एल्स हो जाए तो अगर हम लोग उसमें कैंसिल कर दें तो रूट डॉट डिस्ट्रॉय कर देता हूँ मैं, जिससे कि हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं यहाँ से इसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, अगर इफ मान लो ये फॉर हुआ, इसके बाद अगर इफ ना हुआ ये, तो हम लोग को एक और कंडीशन आके चेक करनी पड़ेगी, सिंपल से। वो क्या है, अगर मान लो इल्स आया, इसी इफ के बाद इल्स आया, यानी कि ये इक्वल टू नहीं हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, इल्स पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे इसे।
यानी कि अब ये लूप नहीं चलेगा, यानी कि इसके अंदर जाएंगे ही नहीं, यानी कि लूप हमें चलाना ही नहीं है। अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो, उसके इक्वल टू नहीं हुआ भाई तो हटा देंगे, यानी कि ये इक्वल टू बराबर वर्ड के नहीं हुआ तो इस लूप को हटा देंगे, सिंपल से चलाएगा वो बाहर चला जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं एक और इल्स लगाते हैं, ये जो मेन वाला है इसके लिए इल्स, यानी कि इफ अगर उससे बड़ा हो जाए एन से, यानी कि देखो ये रहा हमारा, सॉरी एन से बड़ा के लिए हमें एक और नीचे करना पड़ेगा। तो मैं आता हूँ करता हूँ इस वाले इल्स के लिए, इफ अगर नहीं है एन उसमें है ही नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, -1 करना है हमें। अगर नहीं है मतलब कि जैसे कि हम लोग यहाँ चेक किए वर्ड में, अगर हम लोग को मान लो येलो है, येलो के बदले हम लोग वहाँ डाल देते हैं जेड, तो जेड तो है नहीं वर्ड में, तो हम लोग आएंगे उस कंडीशन पे क्या करेंगे, अब चांसेस हमें डिक्रीज करने हैं, यानी कि तुम एक लाइफ अपनी खो चुके हो, तुम्हारे पास लेफ्ट चांसेस कितने बचे, एन माइनस इक्वल मैं कर देता हूँ 1, और यहीं पे साथ साथ में कॉन्फिगर कर दूंगा लेफ्ट चांसेस को, लेफ्ट चांसेस को कॉन्फिगर करके कितना कर दूंगा, डॉट कॉन्फिगर, कॉन्फिगर करके टेक्स्ट इक्वल में कर दूंगा कितना, टेक्स्ट इक्वल कर दूंगा मैं लेफ्ट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस डॉट फॉर्मेट करके मैं कर दूंगा n। अब देखो मैं रन करता हूँ, यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आया मैं r दे देता हूँ, मैं इंटर किया, देखो r उसमें है ही नहीं तो -1 हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ q नहीं है, g नहीं है, y नहीं है, ये नहीं, ये कौन सा वर्ड है भाई, ब्लैक है ये, l करता हूँ, c करता हूँ, a करता हूँ, k करता हूँ, यू वॉन द गेम, कॉन्ग्रेचुलेसन यू वॉन द गेम। प्ले अगेन के लिए मैं यस करूंगा, जैसे ही देखो फिर से ये स्टार्ट हो जाएगा, ये फिर से स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये हो चुका हमारा अच्छे से। तो मैं इसे फिर से करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मैं इंटर करता हूँ, इंटर, देखो अब ये लॉस का दे रहा है कि लॉस का नहीं दे रहा है, क्योंकि हम लोग लॉस का भी बनाए ही नहीं है, तो हम लोग यहीं पे बनाएंगे अब लॉस का। तो लॉस का हम लोग कहाँ बनाएंगे दिखाता हूँ मैं, अब हम लोग का इतना काम हो चुका है। अब देखो इसी के नीचे हम लोग बनाएंगे, अगर n की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, यानी कि 0 से भी अंदर चली जाती है, 0 पहुंच जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि n 0 से बड़ा और 0 के बराबर पहुंच जा रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे तो हम लोग सिंपल से आंसर को मॉडिफाई कर देंगे, जो आंसर हमारा शो करेगा उसे हम लोग कर देंगे यू लॉस द गेम, यानी कि आप लोग अब पूरे चांसेस को खत्म कर चुके हैं। और देखो यू लॉस द गेम कर देता हूं मैं, यू लॉस द गेम, मैं कॉन्ग्रेचुलेसन हटा देता हूँ, अच्छा नहीं है ये, उप्स में लिख देता हूँ, उप्स यू लॉस द गेम, राइट, इतना हो गया हमारे पास। अब ये उप्स यू लॉस द गेम आ जाएगा। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखो अब ये क्या होगा, मैं इंटर किया, उप्स यू लॉस द गेम, ये काफ़ी अच्छा हो चुका है हमारा। अब यहाँ पे भी एक हम लोग मैसेज बॉक्स लगा देंगे, तो मैं आता हूँ यहाँ पे सिंपल से मैसेज बॉक्स यही वाला कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करता हूँ मैं यहाँ पे, मैं Ctrl+C ही क्यों करूँ, मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि इफ भी हमें लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी हम लोग चाहते हैं जब हम हार जाएं उसके बाद भी हमारे पास पूछे क्वेश्चन कि भाई तुम फिर से खेलना चाहते हो कि नहीं, तो इसलिए हम लोग लगा देते हैं वहाँ पे। मैं इसे ऊपर कर देता हूँ, तो ये रहेगा किसके अंदर रहेगा भाई, इफ के बाद, हाँ से इसके अंदर रहेगा ये, राइट। अब ये चेक करेगा फिर से, उसमें पूछेगा कि भाई तुम फिर से खेलना चाहते हो, तो यू यहाँ पे लिख देता हूँ यू लॉस द गेम, उप्स यू लॉस द गेम, Ctrl+C, और मैं कॉन्ग्रेचुलेसन हटा के यहाँ पे कर देता हूँ यू लॉस द गेम, वांट टू प्ले अगेन, देन वहाँ पे वो रजिस्टार्ट जो भी करना होगा उसे वो करेगा अच्छे से। अब मैं इसे रन करता हूँ बाकायदा, अब हमारा एकदम अच्छे से प्ले होना चाहिए। मैं ई डालता हूँ, देखो एक ही आया, क्योंकि हम लोग इल्स का कंडीशन लगाए ही नहीं थे, फिर मैं ई डाला, देखो ई आया, जी डाला, जी आ गया ग्रीन का, आर डाला, आर आ गया, एन डाला, एन आ गया, यू वॉन द गेम, कॉन्ग्रेचुलेसन। अब मैं इसे यस कर दिया, तो देखो ये फिर से हो गया, मगर ये गड़बड़ हो रहा है, ये देखो ये फिर से हट जाना चाहिए ना। तो आते हैं इसके लिए, बस एक काम करते हैं हम लोग, जब जब ये हमारा कॉल हो, जब ये कॉल हो उसे वो रिफ्रेश कर दे, किसे रिफ्रेश कर दे, जो ans है, ans डॉट कॉन्फिगर में कर देता हूँ टेक्स्ट इक्वल टू, यानी कि जब मैं इसे कॉल करूँ, यानी कि मैं रीस्टार्ट करना चाहता हूँ, तो यही कॉल हो रहा है ना चूज वर्ड, तो यहाँ पे आके मैं इसे नल कर देता हूँ। अब देखो हम लोग, ये कौन सा इतना बड़ा भयंकर है, ये वाई है, येलो, YEW में डालता हूँ, LLO, यू वन द गेम। अब मैं जैसे ही यस पे करूंगा, देखो ये सारा हट गया, ये क्या आ गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अब मैं फिर से इसे रन करता हूँ, सॉरी ये एक बार क्या गड़बड़ हुआ, वाई डाला मैं, ई डाला, एल डाला, एल डाला, ओ डाला, डब्ल्यू डाला, यस मैं करूँ, देखो अब सही है। ये गड़बड़ी एक बार दे दिया था, पता नहीं क्यों मैं फिर किया, देखो ये कौन सा होगा, ग्रीन होगा आई थिंक, नहीं ब्लैक होगा, ब्लैक है, LAC
के यू वोन द गेम, मैं यस करूंगा, मैं नो करूंगा तो कट हो जाएगा, नो किया कट हो गया। तो हमारा ये पूरा बन चुका है एकदम अच्छे से। अब मुझे बनाना है क्या, इसका सेटअप फाइल। तो कितना टाइम हुआ इसका, मैं ये देख लूँ। टाइम इसमें हो चुका है 25 मिनट। तो सेटअप फाइल हम 15 मिनट बनाएंगे फटाक से। तो मैं आता हूँ, पहले मैं सेटअप का वो कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सेटअप में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। मैं सेटअप एक जगह करके रखा हूँ। अगर हम लोग ज़्यादा फाइल्स कुछ करेंगे तब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है, करनी पड़ती है, नहीं तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। मैं हैंगिंग यूट्यूब डाउनलोडर का मैं कर लेता हूँ। नहीं, मैं जो वाला जो किया हूँ मैं जो किया हूँ उसी को करूँ क्या। मैं ओपन करता हूँ, नहीं मैं दिखाता हूँ करके। तो मैं इसे ओपन करता हूँ, मैं न्यू में कर देता हूँ। इसी का सेटअप मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि सेटअप में लगभग सबका एक ही यूज़ करता हूँ। क्योंकि मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं करता हूँ। कंट्रोल सी, मैं कंट्रोल वी कर दिया सेटअप में। अब देखो सेटअप में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो आप में CX Freeze इंस्टॉल होना चाहिए। फ्रॉम CX Freeze इंपोर्ट जो किए हम लोग, CX Freeze इंपोर्ट कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, pip इंस्टॉल CX Freeze। अब यहाँ पे हम लोग आके आइकॉन का नाम डालेंगे, जो हम लोग आइकॉन चूज किए। तो मैं चूज किया हूँ pp1.ico, ठीक है, इंक्लूड फाइल। अगर आप लोग कोई इमेज रख रहे हो तो इसी में इंक्लूड में उस इमेज का भी नाम दे देना, अगर इमेज कहीं पे यूज कर रहे हो सपोज तो। नहीं तो मैं वैसे प्रोजेक्ट बनाऊंगा, ऐसे काफ़ी टफ हो जाएगा करने में, इतना ही जानो। क्योंकि मैं वैसा अगर बनाऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा मैं पूरे फोल्डर्स को कैसे हम लोग रख सकते हैं, साउंड को कैसे रख सकते हैं कि हम लोग गेम स्टार्ट करें तो साउंड आए। अगर चाहिए होगा तो वैसा भी कमेंट करते हैं, जैसा चाहिए वैसा कमेंट करना, मैं सारा बनाऊंगा। तो ये हमारा जो नेम है ना, ये हमें डेस्कटॉप पे शो करेगा, जो भी हम लोग यहाँ पे नेम दिए रहेंगे, ठीक है। ये सेम ऐसे ही आप लोग लिखना, देख के कुछ गड़बड़ी मत करना अपने मन से, नहीं तो नहीं चलेगा, प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं लिखा हूँ वही वही करना, एकदम देख के करना, नहीं तो पक्का प्रॉब्लम होगी। और नेम कहीं पे चेंज नहीं करना। और एक चीज, अगर ये हैंगमैन जो लिखे हो ना, यहाँ पे अगर स्पेस दियो तो स्पेस हटा देना। पहली बात, स्पेस मत देना इन दोनों के नेम में, स्पेस दोगे तो भी गड़बड़ी आएगी। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ मेरा हैंगमैन गेम है, हैंगमैन गेम लिख देता हूँ मैं, हैंगमैन गेम, ठीक है। अब मैं इतना कर दिया। अब मैं आता हूँ, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज करके नेम दे देंगे उसका। EXE को नहीं हटाएंगे, बस यहाँ तक हटाएंगे, नेम दे देंगे हैंगमैन। हैंगमैन, हैंगमैन क्या नेम देंगे, सेम यही वाला नेम देंगे, हैंगमैन, ठीक है। अगर कैपिटल है तो कैपिटल देना, वैसे जैसे मैं किया हूँ वैसे ही करना, फालतू में अपना दिमाग मत लगाना अभी, क्योंकि इसे बनाना चाहते हो तो वैसे ही बनाओ जैसा मैं किया हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैंगमैन गेम डिस्क्रिप्शन में, हैंगमैन गेम डेवलप्ड बाय फॉर कोड कोडर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख दिया ऑथर फॉर कोड कोडर है इसका, और मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ हैंगमैन गेम, बस लिख देता हूँ मैं सिंपल से। जो ये हमें कंट्रोल में दिखाएगा, कंट्रोल पैनल में जहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे ये नेम दिखाएगा, हैंगमैन लिख देता हूँ मैं, हैंगमैन, ठीक है। अब इतना कर दिया मैं। अब यहाँ पे भी आके हम लोग चेंज कर देंगे बस इसका बेस फाइल, जो हम लोग का एक्चुअल फाइल है। सेम ऐसी फिर से मैं बोल रहा हूँ कॉपी करना, जैसे मैं किया हूँ एक एक लाइन ऐसी करना। हैंगमैन लिखूंगा मैं, हैंगमैन, हैंगमैन लिख दिया, हैंगमैन.py, ठीक है। हैंगमैन, देखो गड़बड़ी मैं किया हूँ, ऐसे गड़बड़ी मत करना नहीं तो प्रॉब्लम होगी। हैंगमैन। अब यहाँ पे आके ICO चेंज करेंगे, जो हम लोग लोगो लगाए हैं वहाँ पे, उस लोगो को मतलब जो हमें शो कराना है वहाँ पे लोगो, क्या बोलते हैं हमें विंडो पे, तो मैं एक ही यूज़ किया हूँ, मैं pp1.ico। अगर आप लोग को अलग यूज़ करना होगा तो अभी मत करना, एक बार इसे बना लेना फिर यूज़ करना अलग, तो समझ में आएगा अच्छे से। अब मुझे इसे क्रिएट करना है EXE फाइल में, एग्जीक्यूटेबल। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, सो एक्सप्लोरर क्या करेगा, सिंपल से जहाँ पे ये पाथ है वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो आप लोग चाहो तो फोल्डर खोल के उस पाथ पे पहुँच जाओ जहाँ पे ये बनाए हो। मैं यहाँ पे आके सिंपल से देखो, इसमें अभी कोई फोल्डर नहीं है डिस्ट नाम से, एक बनेगा डिस्ट नाम से फोल्डर में, इस पर आके CMD लिख दूंगा। और मैं यहाँ सिंपल से क्या लिखूंगा, पाइथन, ठीक है, पाइथन। इसका नाम क्या था, हमारे जो सेटअप फाइल है, सेटअप फाइल का नाम है हैंगमैन setup.py, हैंगमैन setup.py हो गया। अब मैं इसे लिखूंगा BDIST अंडरस्कोर MSI। मैं इंटर कर दिया। देखो अब ये क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। क्या प्रॉब्लम है, pp1.ico, तो pp1.ico इसमें नहीं मिल रहा है, इसे कहीं पे गड़बड़ी है। तो मैं देखता हूँ pp1.ico कहाँ पे है, pp2.ico, सॉरी ये pp1 नहीं है pp2 है, देखो प्रॉब्लम आई ना। तो pp2.ico है यहाँ पे, और मैं नीचे भी इसका चेंज कर देता हूँ pp2.ico, pp2.ico। तो मैं इसे फिर से करता हूँ, तो मैं इसे रन किया। अब देखो अभी ये एग्जीक्यूट कर रहा है, अभी ये बनाना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे देखो बना के अभी एक डिस्ट नाम से फोल्डर आ जाएगा। तब तक मैं क्या करता हूँ, अपने हैंगमैन को डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल पैनल पे जाके जो मैं इंस्टॉल किया हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले जो हम लोग बनाए हैं उसे इंस्टॉल कर रहे हैं।
हैंगमैन गेम हमारा ये आ गया। मैं अपना वाला डिलीट कर देता हूँ। स्विच यूज़र कंटिन्यू, या देखो अब ये डिलीट हो रहा है। अब ये डिलीट मांग दिया, मैं डिलीट कर दिया इसे, ये पूरा डिलीट हो रहा है। और ये क्रिएट भी कर रहा है इधर। अब ये क्रिएट भी कर देगा। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, मगर लग रहा है, क्योंकि मैं लग रहा है इसे डिलीट भी कर रहा हूँ, इसलिए लग रहा है टाइम। तो ये देखो डिलीट हो चुका है। अभी हमारा हैंगमैन भी बन गया होगा, अभी बन रहा है, देखो फाइल सेटअप कर रहा है। बस 1 मिनट हो चुका, देखो ये हो चुका है हमारा। अब मैं इसे कट कर देता हूँ, मैं इसे हटा देता हूँ, सबको हटा देता हूँ। ये हमारा देखो ये डिस्ट नाम से जो फोल्डर है इसके अंदर आया, और देखो मेरा हैंगमैन यहाँ से चला गया क्योंकि मैं उसे अनइंस्टॉल कर दिया हूँ। तो मैं इसे अब इंस्टॉल करूँ तो देखो इंस्टॉल के लिए मांग रहा है, ये मैं नेक्स्ट किया और ये मैं इसे परमिशन दे दिया और ये हमारा अब इंस्टॉल हो जाएगा अच्छे से। देखो ये कॉपी पेस्ट कर रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका है। और देखो 7 MB का बस गेम हमारा है ये। और मैं इस पर ये देखो आइकॉन यहाँ पे आ चुका है। अब मैं इसे रन करूँगा आइकॉन को, और देखो ये एकदम बढ़िया से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या नाम था, 4 कलर का कौन सा था, ब्लू था आई थिंक, बी देता हूँ, नहीं है। ब्लैक है, नहीं है। पिंक होगा, पिंक भी नहीं है, कौन सा था, WHIT, वाइट नहीं है, पिंक नहीं है, रेड नहीं है, ग्रीन नहीं है, कौन सा कलर होगा भाई, रेड नहीं है। मैं यस करता हूँ, फिर से देखता हूँ, रेड ब्लू ग्रीन वाइट, कौन सा मैं यूज़ किया था भाई, येलो भी नहीं है, ये कौन सा है ये, फिर मैं यस करता हूँ, बराबर 5 आया आपकी। येलो नहीं है, वाइट नहीं है, ब्लैक नहीं, ब्लैक है। एल दिया मैं, ए दिया, सी दिया, के दिया। तो देखो कॉन्ग्रेचुलेसन यू वॉन द गेम। अब मैं इसे नो करता हूँ, अगर मैं यस करता हूँ देखो ये आ गया। मैं इसे फटाफट करके दिखा देता हूँ, देखो अब मैं इसे नो कर दिया, एग्जिट हो गया। तो हमारा ये गेम बन चुका है। देन अगर गेम अच्छा लगा हो तो फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, कमेंट भी करना, और रिक्वेस्ट है शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करोगे जितने लोग देखेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा कि मैं बना रहा हूँ, तो लोग देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो मैं और ज़्यादा प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। तो अब इसके बाद वाला मेरा जो प्रोजेक्ट होगा वो यूट्यूब वीडियो ऑडियो डाउनलोडर होगा। ओके, तो मैं इसे भी अपनी लिस्ट में रख देता हूँ। देन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में।